दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इग्नू और एनओएस के छात्रों के लिए नियमित रूप से वीडियो बनाते रहते हैं। वह तमाम छात्र जो इग्नू और एनओएस से एसोसिएटेड हैं उनसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नियमित रूप से हम जो कुछ भी बना रहे हैं आप तक पहुंचता रहे। आज का वीडियो खास तौर से इग्नू के छात्रों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं इग्नू दुनिया की एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है और उसमें ढेर सारे छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इसकी प्रतिष्ठा और मान्यता को लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो छात्र इग्नू यूनिवर्सिटी से अपने कोर्सेज को करते हैं वे छात्र अगर ये जानना चाहें कि अगर इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करके गोल्ड मेडलिस्ट होना है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। इसके अलावा रिसेंट जो कॉन्वोकेशन 35 और 36 कॉन्वोकेशन अर्थात इनका जो दीक्षांत समारोह हुआ था उनमें अलग अलग विषय और सब्जेक्ट में कौन से जो छात्र हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए क्या इग्नू यूनिवर्सिटी में आपको गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जो शर्तें हैं मैं आपको आराम से दिखा दे रहा हूं, आप इसको देखिए। सबसे पहले देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ गोल्ड मेडल इन कॉन्वोकेशन। तो अर्थात जो छात्र गोल्ड मेडलिस्ट होंगे या होने के लिए उनके क्या शर्त होना चाहिए। टू बिकम एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द गोल्ड मेडल स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम विद इन मिनिमम ड्यूरेशन। पहली शर्त है कि जो भी प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के भीतर ही आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है। दूसरी शर्त क्या है, शुड हैव स्कोर्ड हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन दिस प्रोग्राम। अर्थात इस प्रोग्राम में उस छात्र ने जो भी प्रोग्राम है उसमें उस छात्र ने हाईएस्ट नंबर प्राप्त किया है। तीसरी शर्त है should not have repeated any of the courses in program। किसी भी कोर्स प्रोग्राम का जो कोर्स है उसमें उनका रिपीटेशन नहीं हुआ है, दोहराव नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए should not have been punished for the use of unfair means during the course of studies। अर्थात आप जब कोर्स कर रहे थे उस दौरान किसी भी तरीके का अनफेयर मीन्स की वजह से आपको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं हुई है। शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट। देखिए हाईएस्ट मार्क्स होने से ही नहीं होगा, आपका फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स भी होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर छठवां नंबर शर्त बोला गया, इफ 2 or more students secure identical scores on the basis of approved methodology for arriving the highest point average in the program, all the students in the such tie-up cases shall be awarded। देखिए कुछ कुछ मामलों में अगर दो छात्रों का मार्क्स टाई अप हो जाता है और वो हाईएस्ट मार्क्स है तो वह तमाम छात्र जो जिनका भी 2 या 2 से अधिक छात्रों का तो वो तमाम छात्र जिनका हाईएस्ट मार्क्स आया है वह टाई अप सभी छात्रों को गोल्ड मेडल से अवार्ड किया जाएगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। और देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 10 क्वालिफाइड एंड एलिजिबल स्टूडेंट इन द प्रोग्राम टू मेक कम्पिटिटिव फॉर द कंसिडरेशन ऑफ। देयर शुड बी अ मिनिमम 10 क्वालिफाइड एंड एलिजिबल। कम से कम उस कोर्स में 10 क्वालिफाइड छात्र होने चाहिए। तो ये शर्तें जो है कि इग्नू में अगर आप गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत सीरियस और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हो सकता है उनको शर्तें नहीं मालूम हो, तो अगर आपको ये शर्त पता चल गया है तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं ताकि ये प्रतिष्ठा और यह सम्मान
आप भी प्राप्त कर सके। अब मैं आता हूँ इनके जो दीक्षांत समारोह 35वें और 36वें दीक्षांत समारोह में अर्थात कॉन्वोकेशन में कौन कौन छात्र अलग अलग सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, एक उनका हल्का सा लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस लिस्ट को देखिए। इसमें हमने छात्रों का रोल नंबर हाइड कर दिया है प्राइवेसी को ख्याल में रखते हुए, और हम जो भी सूचना और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इग्नू के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर हम दे रहे हैं। देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्वोकेशन 35 अलग अलग कोर्स, देखिए ये जो कोर्स कोड है मान, इसमें नियाज अहमद यातू ने 2019 में एडमिशन लिया था, 21 में इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। इनका परसेंटेज देख लीजिए 73% इनको मिला और इनको गोल्ड मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ। ये जो यहाँ पे प्रोग्राम कोड दिया हुआ है MADVS, अमरप्रीत कौर 19 में इन्होंने एडमिशन लिया था, 21 में इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। इनका परसेंटेज देखिए 78.42। इसके अलावा MA इन एडुकेशन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है या कोर्स कोड दिया हुआ है। अमरजीत सिंह, उनका भी कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम नहीं है। 4.98 इस ग्रेड को आप देख लीजिएगा। MA इन हिस्ट्री जो है दीप्ति मई राउत 77% इन्होंने प्राप्त किया। ये पब्लिक MAPC है जो कि इसमें अंतरा सिन्हा गंगोपाध्याय 85.38 यहाँ पे। इसके अलावा 6 नंबर सीरियल MAPY सनातन बर्मन 74% यहाँ पे जो लिस्ट में अवेलेबल 74% को मिला है। इसके अलावा MARD ये जो कोर्स कोड है इसमें रायसम एनक्ता और लक्ष्मी 83 इनको 47.75 ये ग्रेड यहाँ पे ग्रेड है। MCA अक्षर्या लक्ष्मी ये 79% इनको मिला है। MCOM में अंकित नरेश मित्तल या मित्तल अंकित नरेश 85%। MEC में अर्थात इकोनॉमिक्स बैदरू विनय चंद 82.27 और MEG कंचन लाटा श्रीवास्तव 82.38% इनको यहाँ मिला है। इसके अलावा MHA में कौशिक दुबे 83.49, MHD में 77.45 बंटी दिवाकर, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साहिब में संतोष सिंह 88.11 और MPA में मनीषा डोगरा 75.38, MPS में सुबेनी कांति जिनका 77 पॉइंट है और MSCCFT अनिल AS 79.47। अर्थात ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इग्नू के द्वारा प्राप्त जो सूचना है उसके आधार पे ही बता रहा हूँ। MSO में जैन रक्षिता किशोर 76.13। इसके अलावा MSW में अपूर्व अग्रवाल 78% को मिला और गोल्ड मेडलिस्ट हुए ये। MSWC आप इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, शर्मी सलीम 71.33 और इसके अलावा MTM में विक्रांत चौहान 76.20 है और MP प्रियंका दहिया 87.69। इसके अलावा बाकी जो कोर्सेस हैं जो कि बैचलर डिग्री के कोर्स हैं, देखिए BA में BA बहुत सारे छात्र लेते हैं, तो BA में आदित्य कुमार 80.06, BBAR अर्थात BBA एट रिटेल इसमें तानिया राजू 75% और BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सालू तुलसियान 79.61, BCom में सुदर्शन भट्ट 77%, B.Ed में निस्ता कौर
का बहुत अच्छा ही देखिए, यहाँ पे देखिए बीएड में जिस छात्रा को नंबर मिला है 97.55 और बीएचएम में आरुषि गर्ग 90% और बीएलआईएस में 80.34, बीएससी में अनुराग त्रिपाठी को 85% मिला हुआ है, बीएससी और एक कोर्स है जो कि 85% मिला हुआ है, बीएसडब्ल्यू में नरेश कुमार को 72.32 इनको परसेंटेज दिया हुआ है और एक गोल्ड मेडलिस्ट अवार्डेड हुए हैं, और बीटीएसडब्ल्यू जो कि 74.39। तो ये जो कोर्सेस मैंने ये जो बताया, ये कॉन्वोकेशन 35 था। आप कॉन्वोकेशन 36 को देख लीजिए। इसमें भी जो छात्र गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं उनका यहाँ पे पहले मास्टर डिग्री प्रोग्राम देख लीजिए, और ये कॉन्वोकेशन 36 है। छात्रों के नाम MADVS में श्रेया बोल के कोई छात्रा हैं, उनका 79%, और MAUD में यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है। MAGPS में 80% ये अश्विन हैं, और MAH में आप नाम देख सकते हैं 77%, MAPC में दीक्षा शर्मा 87.38%, और MAPY में लवली सरकार 75%, और MARD में हिमारा जान, यहाँ पे एक ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिए 4.85। और इसके अलावा MBA में मधुमिता महेश्वरी, MCA दीपक गर्ग को 75.07, MCOM में साइना मलिक को 77%, और MA इन इकोनॉमिक्स में सिनी साबू को 80%, और MEG आप देख सकते हैं 79.08%। इसके अलावा MHA अंकित बराल। तो ये परसेंटेज वगैरह लगातार देखते जाइए आप। MHG में 80.13, MPA में 79% और MPS में 79.3%, MLIS में अर्थात मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 71.38 और MSK में 78%। इसके अलावा MSW में 79%, MSO में माफ़ कीजिएगा, MSO में 79.08%, MSW में 80.42%। इसके अलावा और जो कोर्सेस हैं यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ। और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में देखिए BA में जिस छात्र ने त्रिवेदी मरुगा 80.20, BBA रिटेल में 83% है, और BCA में नमित अरोड़ा को मिला है 80.96, BCom में जो 75.46 है। इसके अलावा बीएड में यहाँ पे ग्रेड पॉइंट दिया हुआ 4.95, और BHM में 89.08% से गोल्ड मेडल लिस्ट को मिला हुआ है BLIS में। तो ये तमाम कोर्सेस हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और किस परसेंटेज में मिला हुआ है जिन छात्रों को यहाँ पे दिया हुआ। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल गोल्ड मेडल हैं जो कि PGA DAW में गायत्री के को 88.78 के लिए परसेंटेज के लिए मिला है। इसके अलावा प्रोफेसर राम रेड्डी मेमोरियल गोल्ड, ये अलग अलग संस्थाओं के एक प्रतिष्ठा उसके हिसाब से दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने ये एक वीडियो बनाया ताकि छात्रों को पता चल सके कि इग्नू में गोल्ड मेडल पाने का क्राइटेरिया क्या है। आप इग्नू की पढ़ाई सीरियसली करें और इन क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर सकते हैं तो आपको भी यह सम्मान प्राप्त हो सकता है। मैंने ढेर सारे छात्रों का यहाँ पे एक लिस्ट प्रस्तुत किया अलग अलग कोर्सेस में किनको यह सम्मान प्राप्त है, लेकिन हमने इनका रोल नंबर हाइड कर दिया था। और हमने जो कुछ भी सूचना और इन्फॉर्मेशन दिया है इग्नू के द्वारा प्राप्त सूचना और इन्फॉर्मेशन के आधार पर, अगर मेरे बोलने और कहने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया इग्नू की जो सूचना है उसी को आप मान्य समझें। धन्यवाद, नमस्कार।